हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए सिंबल ऑफ लव की नहीं, सिंबल ऑफ ब्यूटी। यार मैं अपनी ही स्टोरी के नाम भूल चुकी हूँ, वट जो भी हो। तो उसकी लास्ट पार्ट लेके आई हुई। तो मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे थे एंड मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को और वेट नहीं करवाऊंगी, जल्दी से मैं अपलोड कर देती हूँ। एंड दूसरी बात ये है कि गाइस व्यूज़ तो उसमें अच्छा मिला है, बट आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये बहुत 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 गंदी बात है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और जिन्होंने भी कमेंट किया, लाइक किया, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया। दिल से थैंक यू। एंड मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ऐसे भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बकवास करती हूँ। तो अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि हमारी जो विंग है उसको हमारी जो लान वांगजी है उसकी रियल फेस उसने मॉल में देख चुका था। एंड उसके बाद एक बोलता है ना कि क्यूरियसिटी, कि यार ये इंसान क्यों अपनी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी फेस को छुपा के रखता है और क्यों इतनी अगली बन के रहता है। वही चीज़ जानने के लिए हमारी विंग ने एक डिटेक्टिव को हायर किया था, बट वो डिटेक्टिव तो मतलब गायब हो चुका था। तो हमारी विंग जो है ना, वो खुद से सोचा कि नहीं, वो खुद भी पता कर सकता है। तो वो अब ज़्यादातर कोशिश करता था कि वो खुद हमारी वांग जी के आसपास रहे। एंड वो ऐसा करने भी लगा था कि वो हमारी वांग जी के आसपास रहता था, वांग जी से बात करता था। इवन अब उसे ना वांग जी से थोड़ा अटैचमेंट भी फील हो गया था। वो कभी कभी हमारी वांग जी के फेस की तरफ देखता रहता था। एंड वो जो है ना, वो सोचने लगता था कि वो इंसान एंड इस इंसान में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब कितना अगली बन के ये इंसान यूनिवर्सिटी में आता है, बट क्यों, किस रीज़न की वजह से। वो ऐसे डायरेक्ट भी तो नहीं पूछ सकता, तो इस वजह से जो है ना वो कुछ पूछता भी नहीं था। बट एक बोलते हैं ना कि जब आप कुछ इंसान के साथ रह रहे हो एंड उन इंसान की नेचर सब चीज़ आपको उनके साथ रह के ही पता चलता है। तो वांग हमारी विंग को पता चल गया था कि वांग जी ज़्यादा बोलने वाला पर्सन नहीं है, वो बहुत कम बोलता है। इवन वो वैसा मतलब बाकी जो ओमेगाय होता है ना, जो अल्फ़ाओं को देख के मतलब उसके दिल मचल जाता है, या फिर विंग को देख के बहुत सारी ओमेगाय ऐसा था कि विंग के आसपास घूमता था, उनके साथ बात करना था, मतलब फ्लैटिंग करता था। बट हमारी वांग जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तभी विंग से बात करता था जब विंग उससे बात करता था। वो विंग से बात भी करता था तो बहुत जेंटल तरीके से एक बात करता था। एक वो होता है ना कि संस्कारी। तो हमारी वांगजी कहीं ना कहीं वैसा था। उसे अपनी वेरियस पता था कि वो कितना क्या कर सकता है, कितना नहीं। वो अपने आप को या फिर अपनी फैमिली को कभी भी ह्यूमिलेट फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो अल्फाओं से दूर रहना ज़्यादा प्रेफर करता था। एंड ये चीज़ और भी ज़्यादा हमारी विंग को जो है ना, वो वांग जी के ऊपर और भी अट्रैक्शन फील करवाना स्टार्ट कर दिया था। एंड वांग जी जो कि मतलब हमारी विंग जो है ना, वो वांग जी के आसपास रहता था। एंड वो हमारी वांग जी को जो है ना, वो कभी कभी ऑफ़र भी करता था कि क्या मैं तुम्हें खुद घर पे छोड़ सकती हूँ। तो हमारी वांग जी जो बोलता था नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। तो एट लास्ट मतलब जब 8 दिन कंप्लीट हुआ ना, तब वो डिटेक्टिव हमारी विंग को कॉल किया और बोला, मुझे उन इंसान के बारे में सारी जानकारी मिल गया है, क्या मैं आऊँ। तो विंग ने बोला, बहुत जल्दी नहीं कर दिया। तो उसने बोला, सॉरी सर, बट थोड़ा टाइम लग गया। तो उसने बोला तो मेरी ऑफिस आ जाओ। ये बोल के जो है ना, हमारी जो विंग है वो जल्दी से अपनी ऑफिस में चला गया था, मतलब जियांग में कॉरपोरेशन। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारी विंग जो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था, वो बहुत एक्साइटेड था जानने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो क्यों ना जाने, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो इस वजह से वो बैठा हुआ था। तो कुछ टाइम बाद वो डिटेक्टिव आ गया था एंड उसने विंग को एक फ़ाइल दिया, बोला इसमें सब कुछ है सर। तो हमारी जो विंग है ना, वो फाइल की तरफ देखा एंड बोला, ओके तुम जा सकते हो एंड तुम्हारी जो पेमेंट है वो मैं तुम्हें जल्दी भेज दूँगी। तो वो डिटेक्टिव जो है ना, अपनी सर को हिला दिया था एंड उसके बाद तो वो चला गया। एंड हमारी वांग जी जो उस फाइल की तरफ देखा बोला, लान वांग जी, मुझे नहीं पता इस फाइल में क्या है, बट मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होगा। इसके वजह से ही तो तुम अपनी खूबसूरती छुपा के रख रहे हो। और उसके बाद वो फाइल्स को खोला तो उस फाइल्स में हमारी वांग जी की बचपन से लेके जितनी भी डिटेल्स था ना, वो सब कुछ लिखा हुआ था। एंड हमारी विंग पढ़ रहा था तब भी उसको मतलब उसकी बचपन की जो 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 चीज़ वांग जी के साथ हुआ है वो सब कुछ वो जानना स्टार्ट किया। हमारी वांग जी बचपन से ही बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, बहुत प्रिटी था।
तो लोगों की जो अट्रैक्शन था ना वो हमेशा वांग जी के ऊपर आता था। एंड हमारी वांग जी था जो एकदम कम बोलता था, ज़्यादा बात नहीं करता था, तो उसे कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इवन हर कोई आके उसको कम्प्लीमेंट दे के जाता था, तो ये सब कुछ वांग जी को कहीं ना कहीं पसंद नहीं था। एंड जब उसकी मॉम एंड उसके फादर की डेथ हो गया, उसके बाद हमारी वांग जी एकदम ही लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा ही बुरी है, क्योंकि जब उसकी माँ एंड उसके बाबा के एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो कहीं ना कहीं उसी कार में था। एंड उन लोगों मतलब उसकी ही वजह से उसकी एंड उसकी माँ एंड पापा के बीच में जो है ना वो कुछ आर्गूमेंट हो गया था। एंड वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। तभी हमारी जो वांग जी के फादर है वो मतलब झगड़े में इतना ज़्यादा ही था कि वो सामने देख नहीं पाया। एंड तभी एक ट्रक आया एंड उनकी कार पे मतलब ठोक दिया था। एंड तभी उनकी वहाँ पे ही डेथ हो चुका था। एंड हमारी वांग जी को बहुत बुरी तरीके से जो है ना वो चोट पहुँचा था, मतलब बहुत बुरी तरीके से। तो उसके बाद से ये हमारी जो वांग जी है वो अपने आप को अगली समझने स्टार्ट कर दिया था। वो अपने आप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसे लगता था कि वो इस वर्ल्ड की सबसे बुरी ओमेगा है, जो खुद अपनी मम्मी पापा को मार दिया, उन लोगों की वजह से उसकी मम्मी पापा मर गया है। वो ऐसा सोचने लगा। डे बाई डे वो इतना ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट होते गया कि वो अपने आप को छुपाने लगा लोगों से। वो लगभग बहुत टाइम तक जो है ना वो स्कूल जाना बंद कर दिया था। वो मतलब घर पे ही क्लासेस लेता था। तो ऐसे ही डे मतलब दिन बीतता जा रहा था। वो लोगों के सामने कम जाना स्टार्ट कर दिया, वो लोगों के सामने नहीं जाता था। एंड उसको जब वो हाई स्कूल में गया ना, तब तक वो अपने आप को बिल्कुल बदल चुका था, बिल्कुल ही बदल चुका था। वो जो है ना, जिस दिन उसका फर्स्ट हाई स्कूल था उस दिन उसका भाई उसको बोला था कि मैं तुम्हें जो है ना वो स्कूल लेके जाऊंगी। तो हमारी विंग वांग जी जो है ना सर को हिला दिया था। बट जब उसका भाई उसके लिए नीचे वेट कर रहा था एंड हमारी वांग जी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था ना, तब अंकल एंड हमारी जो शिचन का था दोनों ही शॉक्ड हो गए थे हमारी वांग जी की लुक देख के। क्योंकि वांग जी ने अपनी फेस पे मतलब कुछ अलग ही बोलते हैं ना कि फेस को गंदा बना लेना, या फिर फेस में वो बहुत ज़्यादा ही अलग लग रहा था, बहुत बकवास। तो ये देखने के बाद शिचन का जो है ना वो वांग जी की तरफ देखने बोला, वांग जी ये क्या है, तुमने अपनी फेस पे क्या लगाया है? हाँ, और तुम ये किस तरीके से जा रहे हो, और तुम्हारी आंखों में चश्मा, इवन ये क्या है? तो वांग जी ने बोला, मैं ऐसे ही जाऊँगी, मैं ऐसे ही जाना चाहती हूँ। तो जो शिचन का था ना उसने बोला, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम जाओ जल्दी से अपनी फ्रेश मतलब मुँह को क्लीन करके आओ। तब वांग जी ने बोला था, मैं ऐसे ही जाऊंगी, अगर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी हाई स्कूल, मैं ऐसे ही घर पे रहूंगी। तब शिशनका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। शिशनका ने बोला ओके ठीक है फाइन। तो उसके बाद शिशनका जो है ना मान लिया था। एंड तब से हमारी वांग जी ने ये परंपरा स्टार्ट कर दिया था अपने आप को छुपाना, अपने आप को मतलब उसे लगता था कि उसने जो किया है उसका एक ही पनिशमेंट है, वो है अपने आप को ऐसे बनाना। लोग उसके बारे में बुरा भला बोले, लोग उसको मतलब गलत गलत बोले, वही वांग जी डिज़र्व करता है। वांग जी किसी की प्यार, किसी की क्यार, ये सब वांग जी डिज़र्व ही नहीं करता। जो इंसान अपनी खुद की माँ बाप को मार दे वो इंसान कभी कुछ डिज़र्व नहीं करता। ये वांग जी का सोच था। अंकल शिचन का सब ने उसे समझाया, बट उसके दिल दिमाग में ये बैठ गया था कि वो प्यार डिज़र्व नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। जो भी उससे प्यार करेगा वो ही मर जाएगा। ऐसा ही वांग जी का एक सोच हो गया था। तो इस वजह से वांग जी कभी कभी अपनी फैमिली से भी दूर रहता था। कभी कभी शिचन का ऐसे पहले पहले वो दूर रहता था, बट अभी ठीक हो गया था। एंड हमारी विंग ये सब कुछ जब पढ़ा ना, उसने बोला ओ तो तुम्हारे पास में इतनी सारी चीज़ हुआ जिस वजह से तुम अपने आप को छुपा के रखते हो, बट ये तो सही बात नहीं है ना। और रहा प्यार की, कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा, और अगर प्यार करेगा तो दूर चला जाएगा। ये भी मैं तुम्हारी ये सोच को मैं गलत प्रूव कर दूंगी, आई प्रॉमिस लान वांग जी। ये बोलने के बाद जो है ना वो लान वांग जी की जो रियल पिक्चर्स है एंड वो पिक्चर को अपनी फ़ोन से बाहर किया। एंड उस पिक्चर पे जो है ना एक किसकैन बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा, मैं तुम पे मैं नहीं बता सकती ये कैसा फीलिंग है, बट आई नो ये प्यार है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लान वांग जी। अब बात यह है कि मुझे तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कितनी प्यार करती हूँ। एंड उसके बाद हमारी जो विंग था वो अच्छे से उस फाइल को बंद किया, एक साइड में ड्रॉयर में जो है ना उसको रख दिया। एंड उसके बाद उसने सीधा किसी को कॉल किया एंड बोला क्या तू यूनिवर्सिटी में है? तो इस इंसान ने बोला एंड वो था हमारी विंग की फ्रेंड। तो उसने बोला ओके तो एक चीज़ मुझे बता सकता है? तो उसने बोला तो उसने बोला कि सोशोलॉजी डिपार्टमेंट पे जा एंड जाके देख वहाँ पे हमारे लान वांग जी है या नहीं। तो उसने बोला
ब्रो तू लान वांगजी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब वो ओमेगा के पीछे क्यों तू पड़ा है, तेरे पीछे हज़ारों ओमेगा पड़ा हुआ है अच्छी खासी, और तू तो हमारी जो विंग था ना उसने बोला मैंने बोला है कि अभी जा और चेक कर, न्यूसन मेरा दिमाग मत ख़राब कर। तो न्यूसन ने बोला ओके रिलैक्स ब्रो मैं जा रही हूँ, ये बोल के जो है ना न्यूसन चला गया। एंड उसके बाद उसने देखा, बोला वो है। तो उसने बोला क्या कर रहा है, तो उसने बोला क्लास तेरी तरह थोड़ी ना है रिच किड, वो लोग जानते हैं कि उनकी लाइफ में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो विंग था ना उसने बोला क्या बोला, मैं रिच किड हूँ, तुझे पता है वो क्या है। तो उसने बोला क्या मतलब। तो जो हमारी न्यूसन था ना उसने बोला क्या मतलब है। तो विंग ने बोला रुक जा मैं आ रही हूँ। एंड उसके बाद हमारी जो विंग है वो अपनी बाइक को लिया, सीधा कुछ ही टाइम में वो यूनिवर्सिटी पहुँच गया था। यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद वो न्यूसन से मतलब देखा, एंड न्यूसन को वो सब कुछ बताया जो जो उसको पता था। एंड न्यूसन शॉक, इवन न्यूसन हमारी लान बांगजी की पिक्चर देखने के बाद उसने बोला ओ भाई साहब ये तो मतलब ब्यूटी है, एक रेयर ब्यूटी। तो हमारी जो विंग था ना वो जल्दी से फ़ोन ले लिया, बोला घूर मत उसको। तो हमारी जो न्यूसन था उसने बोला हाँ इसीलिए मैं सोचूं कि द मिस्टर परफेक्ट क्यों इस ओमेगा के पीछे घूम रहा है जिसके पीछे हज़ारों ओमेगा घूमता है। तो हमारी जो विंग था ना उसने देखा, बोला ऐसा नहीं है, बस मुझे जानना था कि ये क्यों है, बट जब से मैं उसके साथ घूमने लगा हूँ तब से पता नहीं क्यों उसके लिए मैं एक अलग सा बॉन्ड या फिर अलग सा अटैचमेंट फील करने स्टार्ट किया है। एंड उसके बाद जब से मैं उसकी पेरेंट्स की इवन उसकी लाइफ के बारे में जाना है ना तब से और भी ज़्यादा पता नहीं क्यों, बट मुझे मन कर रहा है कि मैं उसके आसपास रहूँ, उसको प्रोटेक्ट करूँ, उसको मैं एक अच्छा एक वार्म फील करवाऊँ। तो न्यूसन ने बोला ओके तो अब तेरा प्लान क्या है। तो न्यूसन की तरफ देखा और बोला शादी। तो न्यूसन ने बोला क्या। तो विंग ने बोला हाँ शादी, मुझे शादी करना है लान वांगजी से। तो हमारी जो न्यूसन था ना उसने ऊपर से नीचे तक विंग को देखा और बोला तू करेगा शादी, हाँ हाँ व्हाट अ बैड जोक। तो न्यूसन की तरफ देखा और बोला इट्स नॉट बैड जोक, इट्स ट्रू, मैं लान वांगजी से शादी करने वाली हूँ और मेरे दिमाग में है मुझे क्या करना है। तो जो हमारी न्यूसन था ना उसने देखा बोला ब्रो तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। तो हमारी जो विंग था ना उसने देखा बोला चल तो कुछ रहा है बहुत बहुत अच्छा चीज़, एंड तू तैयारी शुरू कर दे मेरी शादी की, जो जो ख़रीदना है ना जो भी शॉपिंग करना है मैं खुद करवाऊँगा तुझे, ये मेरे लिए है, मतलब मेरे तरफ से तेरे लिए गिफ्ट। तो न्यूसन ने देखा बोला आर यू श्योर, और तुझे क्या लगता है लान वांगजी तुझसे शादी करेगा। तो हमारी जो विंग था ना उसने बोला उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा मुझसे शादी, और जितना मुझे उसके बारे में पता है उसके लाइफ में कोई है नहीं तो उसको शादी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इनफैक्ट अगर उसकी फैमिली मुझे चूज़ करे, उसकी भाई उसके अंकल, देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो न्यूसन देख रहा था एंड बोला तू करने क्या वाला है। तो विंग ने बोला रिश्ता भेजने वाली हूँ, ऐसे भी उसकी फैमिली और मेरी फैमिली एक कॉन्टेक्ट में है पहले से ही, एंड मैं उसकी ब्रदर को जानती हूँ, तो अब मैं घर पे जा रही हूँ डैड से बात करने। ये बोल के जो है ना हमारी विंग सीधा बाइक को लिया एंड वहाँ से चला गया। एंड न्यूसन बस देख रहा था एंड बोला लान वांगजी बोलने पे दुख हो रहा है बट तुम इस वाल की सबसे डेंजरस अल्फ़ा के नज़र में आ गए हो। तुमने तुम्हारी रेयर ब्यूटी को इतना छुपा के रखा था बट इस कमीने की आंखों में तुम आ ही गए। किसी ने सच बोला है इसकी आंखें बाज जैसा है, ढूंढ ढूंढ के अपनी शिकार कर ही लेता है, एक नंबर का कमीना। ये बोल के जो है ना न्यूसन मतलब जा रहा था, तभी उसके सामने से हमारी लान वांगजी गया। तो न्यूसन जो है ना वो लान वांगजी को देख रहा था, तो बोला क्या सच में वो ओमेगा और ये एक है। ओहो ये इतना कन्फ्यूजन क्यों है, ये इंसान क्यों अपने आप को इतने छुपा के रखा है। बट हमारी न्यूसन की छोटी सी दिमाग में क्या ये जाने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद हमारी जो लान वांगजी था क्लास करके घर पे पहुंच गया। 2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था, हमारी विंग भी लान वांगजी के पास नहीं जा रहा था। एंड हमारी जो वांगजी था ना उसको थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, विंग आ क्यों नहीं रहा है उसके पास। तो 3 दिन बाद आज हमारी जो विंग है ना, क्योंकि वांगजी कैंटीन में बैठ के खाना खा रहा था मोशन एंड उसके फ्रेंड के साथ, तो तभी विंग वहाँ पे गया एंड एकदम बैठ गया स्वैग्स के साथ एंड बैठा एंड हमारी विंग की तरफ देखा बोला क्या हो गया है, ठीक हो।
तो विंग नहीं मतलब वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला हाँ मैं ठीक हूँ, क्या आप ठीक हो? तो हमारी जो विंग था ना उसने बोला ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, तुम्हें देख के नहीं लग रहा है? तो उसने बोला हाँ हाँ, बट आपको मैंने नहीं देखा यूनिवर्सिटी में। तो हमारी जो विंग है ना वो एकदम वांग जी के कानों के पास चला गया, मतलब इतना क्लोज चला गया कि मोशन्नू तो एकदम शॉक, इवन वहाँ पे जितने भी ओमेगाई था ना सब लोग शॉक थे, क्योंकि जब हमारी विंग वहाँ पे पहुँचा था तो सबका नज़र विंग की तरफ था एंड अभी सब लोग देख रहे थे। एंड तब भी विंग ने बोला क्यों, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? बताओ बताओ। तो हमारी जो वांग जी था ना वो जल्दी से दूर हट के बोला तुम ये क्या कर रहे हो? तो विंग ने हसन बोला देखा, जब भी मैं ऐसे हरकत करती हूँ तब तुम मुझे तुम बोलते हो, दैट्स मीन तुम मुझे ये बोल रहा था, वो टीज कर रहा था, वो प्रॉपर वर्ड बोल भी नहीं रहा था। एंड तब भी हमारी जो वांगजी था ना उसकी जो मतलब कान है ना वो रेड रेड होने लगा था। एंड हमारी विंग ने हसन बोला चलो मैं जाती हूँ। एंड ये बोल के मतलब ये बोलने के बाद जो है ना वो हमारी वांगजी की तरफ देखा एंड वांगजी की जो बाल है ना उसको थोड़ा रफल किया एंड बोला तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये बोल के वो वहाँ से चला गया एंड हमारी वांगजी सोचने लगा सरप्राइज़, कैसा सरप्राइज़, कौन सा सरप्राइज़? एंड तभी मोशन ने वो बोला वांगजी सरप्राइज़, कैसा सरप्राइज़? तो वांगजी ने बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एंड तभी जो है ना मतलब हमारी जो वांगजी है उसके दिमाग में कंटिन्यूसली वही सारी चीज़ चल रहा था, सरप्राइज़, कैसे सरप्राइज़? बट जिसको सरप्राइज़ देना था वो तो वहाँ से चला गया है बोल के। तो उसके बाद मतलब वैसे ही और एक दिन बीत गया था। नेक्स्ट डे जो अंकल था ना वो मतलब हमारी जो वांग जी था वो कॉलेज जाने लगा था, तभी अंकल ने उसको रोका एंड बोला वांग जी इधर आओ। तो वांग जी गया एंड अंकल सोफे के सामने बैठा हुआ था ना, तो हमारी वांग जी भी सामने वाले सोफे में जाकर बैठ गया था एंड चिचिन का भी बैठा हुआ था। तो वांग जी उन दोनों को देख रहा था, उन दोनों की फेशियल रिएक्शन देख के लग रहा था कि कुछ तो है, कुछ तो इन दोनों के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि वांग जी थोड़ा बहुत उसकी फैमिली को तो जानता ही था। अंकल जो है ना वो अपनी दाढ़ी में हाथ रख कुछ सोच रहा था, तभी जो है ना वांग जी अपने घड़ी की तरफ देखकर बोला अंकल क्या आपको कुछ बोलना भी है, मेरा लेट हो रहा है, मुझे जाना है। तो अंकल ने बोला आज मत जाओ। तो वांग जी ने देखा बोला क्यों, किस लिए? तो उसने बोला वो एक्चुअली क्या है, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, तो वो लोग आज आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे ही रहो एंड उनके साथ आज तुम उनके साथ मिलो, देखो लड़का भी आने वाला है। उसके बाद हमारी वांग जी जो है ना अंकल की तरफ देखन बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो लोग आना चाहता है वो लोग आ सकता है, बट अंकल मेरा एक शर्त है। तो जो हमारे अंकल था ना उसने देखकर बोला क्या क्या शर्त है? तब वांग जी ने बोला आपको पता है ना मैं जो लगाती हूँ मैं उसको बिल्कुल भी नहीं उतारने वाली, अगर उनको पसंद आना है मुझे तो मेरी इस वाले रूप को देख के उनको पसंद करना पड़ेगा मुझे, और अगर नहीं पसंद आ रहे तो नहीं। तो अंकल बोले ये क्या बकवास करेगा तुम, हाँ तो तुम्हारी दिमाग ख़राब हो गया है, इस तरीके से कौन तुम्हें पसंद करेगा, तुम कितना ज़्यादा अजीब दिखते हो, देखो तुम एक बार आईने में। तो वांग जी ने बोला अंकल बस मैंने बोला ना कि मुझे ऐसे ही उनके सामने जाना है, तो अगर आप राज़ी हो तो ठीक है और नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे शादी नहीं करना। तो अंकल ने देखा एंड तभी शीजन का जो है ना वो बोला वांग जी ने बोला भाई प्लीज़ आप तो मुझे समझिए मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। तो शीजन का जो है ना वो शांत हो गया था एंड वांग जी ने देखा बोला क्या मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, तब जल्दी बोलिए। अंकल ने बोला फाइन ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो। एंड ये बोल के जो ना अंकल ही वहाँ से उठ के चला गया था एंड शीजन गा ने वांग जी की तरफ देखा, बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऊपर चला गया था। एंड ऊपर जाने के बाद वो जो है ना वो मिरर में अपने आप को देखा एंड वो कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही बिस्तर पे लेट गया था एंड सो गया था, क्योंकि दोपहर में उसको मतलब वो फैमिली आने वाला है तो वांग जी था थोड़ा अपने आप को फ्रेश फील करवाए, तो इस वजह से वो फिर से सो गई। लगभग 12 बजे हमारी वांग जी उठा, उठने के बाद वो एकदम अच्छे से नहाया, नहाने के बाद वो फिर से अपने आप को उसी तरीके से तैयार करने स्टार्ट कर दिया था जैसे वो चाहता है लोग उसे देखें। हाँ एंड वो देखने के बाद बोला गॉड अगर किसी ने किसी को मेरे लिए बनाया है तो वो मेरी यही लुक यही सारी चीज़ देख के मुझे पसंद करेगा, ना कि मेरी ब्यूटीफुल फेस को देख के। ये बोलने के बाद जो है ना वो एकदम तैयार हो गया था। तो कुछ टाइम बाद जो शीजन का था ना वो नीचे मतलब ऊपर आया बोला वांग जी। तो शीजन का वांग जी को देख के थोड़ा सा मतलब लान वांग जी को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील किया उन्होंने। तो बोला ओ तो तुम्हारी बात में मतलब श्योर थे कि तुम्हें ऐसा ही करना है? तो वांग जी ने बोला ऑफ कोर्स ब्रदर मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ। तो शीजन का ने बोला ओके ठीक है वो लोग आ गए हैं आ जाओ।
तो शिजुनका की बात सुन के वांग जी ने बोला उसके बाद हमारी वांग जी जब सीढ़ियों से नीचे जा रहा था ना, तो सबकी नज़र वांग जी की तरफ था। एंड यही चीज़ वांग जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि सारे लोग उसे देखें। इस चीज़ से वांग जी को बहुत ज़्यादा ही मतलब एक होता है ना नर्वसनेस, एक हेजिटेशन, या फिर अंदर से कुछ अलग वांग जी को फील होता था। वांग जी को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो उसके बाद वांग जी जो है ना वो नीचे आ गया था। एंड नीचे आने के बाद वो सर उठा के सामने नहीं देखा था, जो कुर्सी था वो सामने कुर्सी में जाके बैठ गया था। तब भी सब लोग बात कर रहे थे, बट वांग जी ने अपनी शक्ल ऊपर करके नहीं देखा था, एक बार भी नहीं। तो जब भी बात सब लोगों ने ख़त्म किया तो बोला चलो सब खाना खाते एक साथ। तो वांग जी जो है ना वो बैठ गया था खाना खाने के लिए। तब भी वांग जी ने सर को ऊपर करके किसी की तरफ नहीं देखा था। उसका मोटिव था कि वो किसी की तरफ देखेगा ही नहीं, वो किसी को भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो जब भी किसी को देखता है ना तभी वो मतलब उसका एक ऐसा था कि वो जो लोग उसको लेके डिसअपॉइंटेड फील करता है, ये करता है। तो वांग जी को पता है कि लोग उसे इस शक्ल से देख के लोग क्या सोच सकते हैं, वांग जी को पहले से ही पता था। तो वांग जी इस वजह से आंखें उठा के कभी देखता नहीं था कि अरे यार ये लोग मेरे बारे में पहले से ही बुरा बोलेगा, तो आंखें उठा के देख के क्या ही फ़ायदा। इसलिए वांग जी नहीं देख रहा था। देन खाना खत्म होने के बाद सब लोग फिर से जाके बैठ गए थे। तब यह अंकल जो था ना वो देखा है, बोला वांग जी। तो वांग जी ने जो है ना वो बोला तो तब भी अंकल ने बोला एक काम करो ना, तुम जो है ना उसे लेके अंदर जाओ, थोड़ा बात करो तुम लोग एक साथ, देखो एक दूसरे को अच्छे आँख से जानो, अगर सब कुछ सही रहा देन हम आगे बढ़ेंगे। तो वांग जी जो है ना अंकल की तरफ देखा एंड वो सीधा उठ गया था। एंड उसको फील हुआ कि वो भी जो इंसान था ना वो भी उठ गया था। एंड वांग जी जो है ना वो ऊपर की तरफ गया, तो वो इंसान भी उसके साथ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो वांग जी जब अपने रूम में गया तब भी वांग जी को फील हुआ वो इंसान भी उस रूम में आया है एंड उसने दरवाज़ा बंद कर दिया है। एंड ये देखने के बाद वांग जी पीछे मुड़ के जब देखा एंड सीधा उसके आगे गया उस इंसान की आंखों के ऊपर। एंड उस इंसान को देखने के बाद वांग जी एकदम फ्रीज हो गया था। ये वुइंग आप? तो हमारी वुइंग ने बोला मैंने तुम्हें बताया था ना, सरप्राइज। तो वांग जी को पहले दिमाग में उसको कुछ नहीं आ रहा था, वो एकदम ब्लैंक हो चुका था। तो बाद उसने बोला तुम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो? तो हमारी जो विंग था ना वो आया एकदम वांग जी के पास एंड वांग जी के जो मतलब शोल्डर था ना उसमें अपनी दोनों हाथों को रखा एंड थोड़ा सा झुक गया, क्योंकि हमारी विंग वांग जी से थोड़ा सा टॉल था ना, तो इसी वजह से वो एकदम वांग जी के आँखों जो आँखें आने के लिए वो थोड़ा सा झुक गया था। एंड फिर वांग जी के एकदम आँखों की तरफ देखा, बोला मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हारी रिश्ता मांगने, तुमसे शादी करने। एंड हमारी विंग वांग जी जो है ना वो एकदम शॉक था। उसे बोला हाँ पर आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो? तो वांग जी ने हमारी विंग ने बोला क्यों, क्या मैं नहीं कर सकती? क्या तुमसे शादी करना मना है? तो इन्हें बोला नहीं ऐसा नहीं है, बट आपसे तो बहुत सारी ओमेगाएं पसंद करता है, आप बहुत अच्छी ओमेगाओं को डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व बेटर। तो वांग जी ने बोला ऑफ कोर्स आई नो दैट कि मैं अच्छा इंसान, अच्छी लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती हूँ, इस वजह से तो मैंने तुम्हें चूज़ किया। क्या लगता है? एंड वी मतलब हमारी वांग जी एकदम शॉक था, वो क्या रिप्लाई दे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग उसको सिलेक्ट कर रहा है, मतलब विंग ने तो उसको देखा हुआ है ना, एंड विंग उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो एकदम मतलब शांत था। तभी जो है ना हमारी विंग ने देखा बोला अच्छा छोड़ो इतनी दिमाग में ज़ोर मत लगाओ, देखो एक साफ बात, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब क्यों करना चाहती हूँ, किस लिए करना चाहती हूँ वो मुझे नहीं पता। हाँ मुझे नहीं पता, अभी तो नहीं पता। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है पर मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहती। मैं हमारी फर्स्ट नाइट को मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैं क्यों तुमसे शादी किया, ये तुम्हारे लिए और एक सरप्राइज़ होगा। तो इन्हें देखा तुम इतनी श्योर कैसे हो कि मैं तुमसे शादी करूँगी? तो हमारी विंग जो है ना वो वांग जी की तरफ देखन बोला यू हैव नो चॉइस, तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा। अगर तुमने मना भी किया तो मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊंगी एंड उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। यू नो व्हाट लान वांग जी, आई विल मैरी यू। मुझे तुमसे बस शादी करना है, बस मुझे तुम्हें। एंड ये बोल के वो चुप हो गया एंड वो वांग जी की तरफ देखा एंड सीधा जो है ना वांग जी की कमर को पकड़ा एंड वांग जी को अपने एकदम करीब लेके आया, वांग जी के चिन को ऊपर किया एंड वांग जी के लिप्स पे एक पैशनेटली किस किया। हाँ एंड वांग जी एक पहले तो शॉक्ड हो गया था, बट जब उसको रियलाइज़ हुआ कि विंग करे क्या रहा है तो वो विंग को धक्का मारने की कोशिश कर रहा था, बट
हमारी वांग जी के धक्के से विंग के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी नहीं। वांग जी जब विंग ने जब देखा कि वांग जी उसको रिस्पॉन्स नहीं कराए, वांग जी जो है विंग जो है ना, वो वांग जी के लिप्स पे एक बाइट कर लिया, हाँ एकदम बाइट कर लिया था। एंड तब भी जो है ना वो हमारे वांग जी को फील हुआ उसकी लिप्स से ब्लड आ रहा है। एंड हमारी वांग जी और भी शॉक्ड हो गया था। एंड विंग जो है ना वो जो ब्लड आ रहा था उसको लेके ही वो और भी ज़्यादा शक कर रहा था। एंड एट लास्ट उसने हमारी वांग जी को छोड़ा एंड वो वांग जी की तरफ देखा बोला, तुम भूलना मत, तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दो, समझ में आई। एंड ये बोलने के बाद जो है ना वो देखा एंड बोला, बहुत टाइम से बात कर लिया, अब नीचे जाना पड़ेगा, शादी के डेट्स भी तो फिक्स करना पड़ेगा ना। ये बोलने के बाद वो सीधा नीचे की तरफ चला गया। एंड हमारी वांग जी वो शॉक था, वो इतना ज़्यादा शॉक था कि वो हिल नहीं पा रहा था। एंड उसके बाद जब उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी हुआ क्या, वो जल्दी से जो है ना वो मिरर के पास गया। एंड मिरर में जाके जब अपनी लिप्स को देखा, वो शॉक, उसके लिप्स फूल चुका था। एंड हमारी जो वांग जी था उसने बोला, ये क्या हो रहा है, हाँ वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, वो यही सोच रहा था। एंड उसके बाद वो भी नीचे आ गया। एंड नीचे आने के बाद सब लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे थे। एंड हमारी जो विंग था वो सिर्फ और सिर्फ वांग जी को देख रहा था। एंड वो कहीं ना कहीं हंस भी रहा था। एंड विंग हमारी वांग जी ये सब देख तो रहा था बट वो कुछ कह नहीं पा रहा था, वो एकदम शांत था। एंड उसके बाद जो है ना हमारी विंग ने खुद बोला, मॉम चलिए ना हम शादी फिक्स अभी कर लेते हैं, डेट फिक्स अभी कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो अंकल कोरियन था ना वो शौक तो बोला, पर बेटा अभी वांग ने थोड़ी ना बताया है कि उसको शादी करना है या नहीं, मुझे उससे भी परमिशन लेना है। तभी हमारी जो विंग था ना उसने बोला, तो पूछ लीजिए ना अंकल, वो भी यहाँ पे है, मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं भी तैयार हूँ, तो वो भी तैयार ही होगा, पूछ लीजिए। एंड तभी जो है ना अंकल ने देखा बोला, वांग जी क्या तुम शादी के लिए तैयार हो। तो वांग जी कुछ टाइम चुप था। एंड उसके बाद तो वो एकदम सीधा विंग की तरफ देखा। एंड विंग की आंखों में कुछ तो था, एकदम पैशनेटली कुछ तो था, जो देखने के बाद हमारी जो वांग जी था ना उसकी गला एकदम सूख गया था। तो उसने बोला, हाँ 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 अंकल, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। तो हमारी विंग के फेस पे और भी बड़ा स्माइल आ गया था। एंड उसके बाद अंकल ने बोला, ग्रेट। एंड जब दोनों ही राज़ी है तो हम शादी के बारे में सोच ही सकते हैं। तो हमारी विंग जो है ना उसने बोला, हाँ अंकल यही तो मैं भी बताना चाहती हूँ कि शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। जब शादी के डेट्स फिक्स हो ही गया है तो हम एक काम करते हैं ना, हम 2-3 दिन में शादी कर लेते हैं। तो अंकल शौक बोला, नहीं बेटा इतनी जल्दी नहीं, मेरे घर की फर्स्ट ओमेगा की शादी है तो मैं थोड़ा धूमधाम में करना चाहती हूँ। तो इन्हें बोला, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, आप धूमधाम से करना चाहते हैं ना, मैं हूँ ना, आप जितनी भी बड़ी तरीके से करना चाहते हैं मैं करना मैं वही इंतज़ाम कर दूँगी। तभी हमारी जो वांग जी था उसने बोला, नहीं मैं नहीं चाहती कोई भी बड़े तरीके से शादी हो, मैं चाहती हूँ एकदम सिंपल छोटे से शादी हो। तो हमारी विंग ने देखकर बोला, ग्रेट, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही तैयार हूँ, एट लास्ट मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा ज़रूर। ये बोल के जो है ना वो देख रहा था। एंड अंकल ने बोला, अभी के ज़माने में लड़का लड़की ओमेगा एंड अल्फ़ा ही डिसाइड करता है कि उन लोगों को क्या करना है, शादी कब करना है, कितनी दिन में करना है, कितना तैयारी करना है। तो अब हम बूढ़े लोग क्या ही करें। अब जब तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि छोटे तरीके से शादी करना है, 2 दिन बाद शादी करना है, देन हम भी तैयार हैं। एंड उसके बाद जो है ना फिक्स हो गया था। एंड उसके बाद सब लोग चले गए थे। एंड दूसरी तरफ वांग जी का तो दिमाग ही ख़राब था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ, ये विंग क्यों ऐसा कर रहा है। बट हमारी वांग जी को थोड़ी ना पता था कि विंग उससे प्यार करता है। एंड इस वजह से विंग उसके लिए पागल हो चुका है। लिटरली अब विंग की लाइफ की एक ही बात है, उसको लान वांग जी से शादी करना है, लान वांग जी को अपने करीब रखना है, वही था। एंड उसके बाद देखते ही देखते शादी के दिन भी आ गया था। हाँ, एंड तो वांग जी जो है ना वो एकदम तैयार हो रहा था अच्छे तरीके से। एंड वांग जी जो है ना उसी तरीके से जो अपनी कलर है जो वो अपनी फेस पे लगाता है डार्क कलर, उसको ही लगा लिया था। उसने बोला, चलो तुम अगर ऐसे ही शादी करना चाहती हो तो मुझे ऐसे ही शादी करोगे, मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी मेरी असलियत के बारे में। वांग जी यही सोच रहा था। एंड वो रेडी हो रहा था। एंड जब वो एकदम रेडी हो गया तब शीजन का आयन बोला, वांग जी तुम रेडी हो। तो वांग जी ने बोला तो शीजन का बोले, ओके देन चलो। तो उसके बाद हमारी जो वांग जी है वो शीजन का के साथ जा रहा था। ज़्यादा लोग नहीं थे, जस्ट बहुत कम लोग थे, बहुत ही कम लोग। तो हमारी जो वांग जी था वो जब सीधा स्टेज के पास आया ना तो हमारी जो विंग था वो वांग जी को ही देख रहा था।
एंड उसकी फेस पे कुछ तो था, एक अलग ही। एंड हमारी वांग जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, बट फिर भी उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया एंड विंग ने पकड़ लिया। एंड उसके बाद वो दोनों ही ऊपर आ गए थे। एंड ऊपर आने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखा एंड विंग के फेस पे एक चमक था, एक स्माइल था। एंड ये देखने के बाद हमारी जो वांग जी था ना, उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था। उसके बाद फादर जब शादी पढ़ाना स्टार्ट किया, जितनी भी रिचुअल्स है वो बोल रहा था, कर रहा था। इवन जब सिग्नेचर की बारी आया देन वो दोनों ने सिग्नेचर किया। देन जब बात आया कि अब दोनों अब एक दूसरे को किस करके इस शादी को परमानेंट कीजिए, तब हमारी जो वांग जी मतलब विंग था ना, वो वांग जी के एकदम करीब आ गया था। अब तो वांग जी को लग रहा था ये फिर से उसे किस करेगा बहुत पैशनेटली, वही हमारी वांग जी के दिमाग में चल रहा था। बट वांग जी की सोच को गलत प्रूफ करके हमारी जो विंग है ना, वो वांग जी के करीब गया एंड वांग जी के जो फॉरहेड था ना, उसे अच्छे से पकड़ा एंड उसके फॉरहेड पे एक छोटा सा किस किया एंड वो स्माइल कर रहा था। ये जो मोमेंट था ना, ये हमारी वांग जी की दिल में क्या 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 था वो शायद कोई नहीं जानता, इवन वांग जी भी नहीं जानता, क्योंकि विंग का बस एक मूव हमारी वांग जी के दिल अब इतनी ज़ोर से धड़क रहा था एंड वो सिर्फ और सिर्फ वांग जी को देख रहा था, मतलब विंग को देख रहा था। एंड उसके बाद वो दोनों ही जो है ना नीचे आ गए थे। सब लोग उन लोगों को हक कर रहा था, मतलब बधाइयाँ दे रहा था। एंड उसके बाद जो है ना, मतलब थोड़ा बहुत वो लोग वहाँ पे रहे, डिनर किया। डिनर करने के बाद अब बारी था हमारी वांग जी को विंग के हाउस जाने के लिए। एंड वो दोनों जब कार में बैठ गए ना, तो वांग जी का मूड थोड़ा ख़राब था। क्यों ना हो, वो ज़िंदगी भर उसके अंकल एंड ब्रदर के साथ था एंड उस घर को छोड़ के वो अलग घर में जा रहा था। वो चीज़ हर एक ओमेगा के लिए बहुत अलग होता है, बहुत इमोशनल भरी एक चीज़ होता है। एंड वांग जी की आंखों में कहीं ना कहीं आंसू भी था, बट वो रो नहीं रहा था। तभी हमारी जो विंग था, वो वांग जी के हाथों को एकदम अच्छे से पकड़ लिया एंड पकड़ने के बाद वो वांग जी के हाथों में रफ कर रहा था, वो सहला रहा था। वो विंग को मतलब वांग जी को संभालने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था रिलैक्स रिलैक्स। एंड हमारी जो वांग जी था वो विंग की तरफ देखा, बट उसने कुछ नहीं बोला। एंड उसके बाद वो दोनों जो पहुंच गए थे जियांग मेंशन पहुंचने के बाद अच्छे से जो भी रिचुअल्स करना था सब लोग कुछ कंप्लीट किया। एंड हमारी वांग जी को जो यानली था वो ऊपर लेके गया एंड उसे विंग के रूम में बैठा दिया। एंड उसके बाद वो वहाँ से चला आया था। एंड उसके बाद हमारी जो वांग जी था ना, वो वेट कर रहा था। उसके मन में हज़ारों सवाल था। क्यों क्या विंग ने उससे शादी किस वजह से किया? वो जैसे इंसान के साथ कोई भी जवाब नहीं था उसके पास, तो वो ऐसे ही गहरी सोच में था। तभी एंट्री किया उस रूम में हमारी विंग। तभी जो है ना, विंग ने जिस वांग जी की तरफ मतलब हमारी जो वांग जी है वो विंग की तरफ देखा, तो विंग धीरे धीरे एकदम जो है ना बेड के पास आ गया था। एंड वहाँ पे आने के बाद वो बैठ गया। बैठने के बाद वो सिर्फ वांग जी को देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी ने बोला क्या क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो हमारी विंग जो है ना, उसने बोला क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है कुछ? तो वांग जी उसकी तरफ देखा और बोला हाँ हाँ क्या? तो वांग जी की तरफ विंग ने देखा और बोला मैंने बोला क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? तो वांग जी जो है ना, उसने बोला नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तो विंग ने बोला सोच के देख लो, क्या तुम्हें कुछ बताना है? तो वांग जी जो है ना, वो विंग की तरफ देखकर बोला और अगर यही सेम क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? तो हमारी विंग ने बोला हाँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ये जो दिल देख रहे हो ना, इस दिल की हालात, इस दिल के बारे में बताना चाहती हूँ। ये दिल अब मेरा नहीं रहा। ये दिल जो फील करता है उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। ये दिल पागल हो चुका है किसी के लिए। तो हमारी वांग जी जो है ना, सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग जो बोल रहा था वो गहरे मन से सुन रहा था। उसने बोला किसी के लिए? एंड विंग जी बोला किसी के लिए। एंड पता है तुम्हें वो इंसान कौन है? तो हमारी जो वांग जी था ना, वो देख रहा था। एंड विंग जो है ना, उसने बोला तुम्हारे लिए मेरा ये दिल धड़कता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ लान वांग जी, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, तुम्हें अपना बना लूँ, तुम्हें अपने करीब रखूँ। हाँ, ये बात सच है। मैं तुम्हें ये चीज़ शादी से पहले भी बताना चाहती थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, जिस दिन हमारी फर्स्ट नाइट होगा उस दिन ही मैं तुम्हें ये सब के बारे में बताऊँगा। एंड वांग जी बस देख रहा था। उसने बोला पर तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो?
तो हमारी जो विंग था ना, वो वांग जी की तरफ देखा और बोला, सच बोलूँ तो मैं तुम्हें गलत प्रूव करना चाहती हूँ। जो तुम सोचते हो ना कि कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, वही चीज़ मैं तुम्हें रॉन्ग प्रूव करना चाहती हूँ। चाहे तुम कैसे भी दिखते हो, चाहे तुम खूबसूरत हो, चाहे तुम खूबसूरत ना हो, लोग जिनको प्यार करना है ना, वो हर सिचुएशन में, हर टाइम, हर एक मौके पे तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारे पास रहेगा। ये तुम्हें समझना होगा। तुम एक चीज़ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसके वजह से तुम ये नहीं बोल सकती कि तुम प्यार डिज़र्व नहीं करते, अपने आप को छुपा के नहीं रख सकते। ये तो रॉन्ग है ना। एंड विंग बस वांग जी को देख रहा था। क्या विंग को सब कुछ पता है? एंड वांग जी जो विंग को देख रहा था ना, तो विंग ने बोला, यस मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है जो भी हुआ है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो है ना, एकदम जो बेड पे वो बैठा हुआ था उस बेड से उठ गया एंड बोला, ओके, अब मैं समझी, तुम्हें सब कुछ पता है, इसके मतलब तुमने मेरी रियल फेस भी देख लिया है, इस वजह से तुमने मुझसे शादी किया। हाँ वही तो मैं सोचूं, नहीं तो तुम मुझ जैसे अगली इंसान से कैसे शादी कर सकते हो। तो विंग भी जो है ना वो उठ गया था एंड वो वांग जी की तरफ देखा और बोला, नहीं, यही चीज़ तुम हर बार करते हो, तुम मेरी प्यार नहीं देख पा रहे हो। हाँ बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी भी वही सोच रहे हो कि तुम प्यार के काबिल नहीं हो। क्यों ये सोच रहे हो? हाँ सॉरी गाइस, एक्चुअली नीचे बच्चे खेल रहा है एंड उसकी ही शोर इतनी ज़ोर से आ रहा है, वो लोग चिल्ला रहा है। मैं अब नीचे जाकर उनको नहीं बोल सकती कि चुप हो जाओ, तो वो जो खेल रहा है उनको खेलने देते हैं और मैं जो कर रही हूँ मैं वही करूँ। आई होप सो आप लोग ज़्यादा इरिटेट नहीं फील करोगे। ओके ये सब मत सोचो। एंड तभी जो है ना वांग जी विंग को धक्का दिया, बोला, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, तुमने मेरे साथ चीट किया है, तुम्हें मेरी फेस नहीं देखना चाहिए था। एंड तभी जो विंग है ना उसने बोला, नहीं तुम क्यों समझ नहीं रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड हमारी वांग जी कुछ नहीं सुन रहा था। तभी वांग जी ने बोला, प्रूव करो तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम अगर प्रूव कर सकते हो देन ही मैं मानूंगी। तभी वो हमारी विंग ने देखा बोला, मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ। तो विंग वांग जी जो था ना उसने देखा बोला, तुम मुझे टच नहीं करोगे, तब तक टच नहीं करोगे जब तक तुम प्रूफ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे प्रूव करवाते हो। तो विंग ने देखा एंड बोला, ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जो मुझे प्रॉब्लम था वो था तुमसे शादी करना। अब मैंने तुम्हें शादी कर लिया है एंड अगर आई तुम्हें प्रूव करने की तो मैं बेशक तुम्हें प्रूव करवा दूँगी कि मैं तुमसे कितनी प्यार करती हूँ। एंड उसके बाद वांग जी जो विंग जो है ना वो वांग जी के पास गए, बोला चलो सो जाते हैं। एंड उसके बाद हमारी वांग जी एंड विंग एक ही बेड पे सो गए थे, बट किसी ने भी किसी को टच नहीं किया था। एंड उसके बाद से दिन बीतता जा रहा था। हमारी विंग जिस तरीके से वांग जी को केयर करता था, वांग जी को प्रोटेक्ट करता था, वांग जी के छोटे मोटे हर एक बातों को नोटिस करता था, इन सारी चीज़ें हमारी वांग जी को ऐसे फील करवाता था कि यस वो उससे प्यार करता है। इवन हमारी जो विंग है वो हर टाइम जो है ना वो वांग जी को बोलता रहता था, आई लव यू। बट हमारी विंग वांग जी को बोलता था, आई लव यू, बट वांग जी जो है ना वो कभी उस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं करता था। एंड ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता जा रहा था। इवन अब सारे कॉलेज, सारी यूनिवर्सिटी को पता था कि विंग की शादी लान वांग जी से हो गया है। एंड अब कोई भी ओमेगा हमारी विंग के आसपास भी नहीं जाता था, क्योंकि पहले जाने की कोशिश करता था तो हमारी जो विंग था वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता था। तो ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। 1 महीना कंप्लीट हो गया था। इन 1 महीने में हमारी जो वांग जी है उसने अच्छे से फील कर लिया था कि यस विंग सही था कि वो उससे प्यार करता है। हाँ एंड ये देखने के बाद कहीं ना कहीं हमारी जो वांग जी था ना उसके जो दिल है वो भी सॉफ्ट होने लगा था बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी को जो है ना वो पता चला कि आज विंग की बर्थडे है। हाँ एंड वांग जी को सोच रहा था कि विंग की बर्थडे, हाँ विंग की बर्थडे, उसके हस्बैंड की बर्थडे, तो ये तो उसे स्पेशल करना ही होगा ना। ये सोचने के बाद जो है ना वो बैठा हुआ था। तभी उसने विंग को कॉल किया, बोला विंग। तो विंग ने बोला लव, बोलो क्या हुआ। तो हमारी वांग जी बोला, तुम आज कब आओगे रात को, क्योंकि अब जो हमारी विंग है ना वो कहीं ना कहीं ऑफिस जाता है, क्योंकि एक डील हुआ था विंग उसके फादर के साथ कि वो लान वांग जी से शादी करेगा। बट अंकल फैमिया का एक ही शर्त था कि विंग को अब से जो है ना वो बिज़नेस देखना पड़ेगा अच्छे से। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाएगा, इवन वो साथ में अब बिज़नेस को भी देखेगा। तो हमारी जो विंग है वो वही कर रहा था, दोनों एक साथ मैनेज कर रहा था। तो हमारी जो विंग है ना उसने बोला
लव आज तो आने में मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, आज थोड़ा काम है, इवन आज मेरा 2 मीटिंग भी है तो लेट हो जाएगा। तो हमारी जो वांगजी है ना उसने बोला एग्जैक्ट टाइम बताओ कितनी बज जाएगा। तो हमारी वांगजी मतलब विंग ने बोला 11 या फिर 12 इतना तो बज ही जाएगा। तो हमारी वांगजी ने बोला ओके अच्छे से आना, ठीक है मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। एंड जब वांगजी ने ये बोला मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी, हमारी विंग थोड़ा शॉक्ड हो गया था क्योंकि वांगजी इस तरीके से कभी नहीं बोलता है, कभी भी नहीं। तो हमारी वांगजी ने बोला ओके आई लव यू, ये बोल के वो फ़ोन को रख दिया था। एंड हमारी जो वांगजी था ना वो अपनी रूम को देखा एंड उसके बाद वो पूरे जो रूम है ना उसको अच्छे से डेकोरेट करने स्टार्ट कर दिया था, कैंडल से, बैलून से। इवन उसने आज खुद हमारी विंग के लिए अपनी हाथों से केक बनाया था। एंड ये सब करने के बाद वो जो पूरा रूम को देखा, इवन उसने आज हमारी विंग के लिए एक जो है ना बहुत सारी रेड रोजेस भी ख़रीदा था। एंड उसके बाद तो हमारी वांगजी मतलब घड़ी के तरफ देख रहा था कितना बजा, तभी 11 बज रहा था। तो उसने फिर से हमारी विंग को कॉल किया, बोला विंग कब आने वाले हो। तो विंग ने बोला वांगजी कुछ टाइम लगेगा, तुम एक काम करो खाना खा के सो जाओ ठीक है। तो वांगजी ने बोला ठीक है। एंड उसके बाद वांगजी जो है ना वो सोया नहीं था, वो वेट कर रहा था। एट लास्ट 12 बजते हुए जस्ट 5 मिनट बाकी था, तभी हमारी विंग की कार जो है ना उसके मेंशन में आ गया था। एंड ये देखने के बाद हमारी जो वांगजी के फेस पे इतना स्माइल आ गया था। एंड वो जो है ना वो वेट कर रहा था, वो बहुत नर्वस भी था बहुत ज़्यादा कि आज क्या होने वाला है। वो विंग को अपनी लव कन्फेस करेगा। तो जब हमारी विंग उस रूम में मतलब उसके रूम में घुसा ना, तब पूरा रूम जब उसने खोला तो वो शॉक था। पूरा रूम जो है ना कैंडल मतलब लगा हुआ था, कैंडल जल रहा था। इवन उस रूम से इतनी प्यारी जो है ना सेंट आ रहा था। ये देखने के बाद हमारी विंग 1 मिनट के लिए शॉक था, क्या क्या हो रहा है ये। एंड वो अंदर आया, तो अंदर आने के बाद उसका नज़र गया हमारी वांगजी के ऊपर। वांगजी जो है ना एक बहुत प्यारा एक रेड कलर की ड्रेस पहना हुआ था क्योंकि रेड कलर हमारी विंग की फेवरेट था। एंड वांगजी जिस तरीके से मतलब रेडी हुआ था ना, वो देखने के बाद हमारी विंग का आंखें वांगजी से हट ही नहीं रहा था, वो बस वांगजी को देख रहा था। एंड तभी वो 1-2 कदम करके जो है ना वांगजी के एकदम पास आ गया। एंड वो वांगजी की तरफ देखने बोला ये क्या हो रहा है। तभी हमारी वांगजी जो है ना उसके पीछे से जो रेड रोजेस था ना उसको बाहर किया एंड अपनी घुटनों में बैठ गया एंड बोला मिस्टर जियांग वूशन, मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो विंग बस शॉकिंगली देख रहा था। तभी वांगजी ने बोला वो जो मैंने आपको एक बात बोला था ना कि आप प्रूफ कीजिए कि आप मुझसे प्यार करते हो। एंड आई नो कि आप मुझसे प्यार करते हो। एंड आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैंने आपकी जो प्रपोज़ल है उसे एक्सेप्ट कर लिया। हाँ मुझे पता है कि हम पहले से ही हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं, बट वो जो था नो टचिंग वो आज से ख़त्म होता है। एंड हमारी जो विंग था ना वो स्माइल कर रहा था एंड बोला इतनी मेहरबानी सडनली क्यों। तो हमारी जो वांगजी था उसने देखा एंड बोला क्योंकि आज मेरी हबी की बर्थडे है इसलिए। तो विंग जो है ना वो देख रहा था, उसके फेस पे एक स्माइल आ गया था। एंड वो फ्लावर को लिया एंड वांगजी को ऊपर उठाया एंड वांगजी को अपने करीब खींचा एंड वांगजी को एक किस किया अपनी उसकी लिप्स पे। एंड वांगजी ने देखा एंड बोला चलो चलो केक काटते हैं। एंड उसके बाद जो है ना हमारी जो विंग है उसने केक काटा एंड वांगजी ने विंग को केक खिलाई एंड विंग ने भी खिलाया। एंड उसके बाद वांगजी की तरफ हमारी विंग ने देखा एंड बोला अभी तुमने कुछ बोला था। हाँ। तो विंग ने बोला, वांगजी ने बोला क्या। तो विंग ने बोला अच्छा आप एक बात बताओ, तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगे क्या। तो वांगजी ने बोला गिफ्ट ओके बताओ क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट में। तो हमारी जो विंग है ना वो वांगजी के एक ऐसे लुक से देखा जिसको देखने के बाद हमारी वांगजी की गला एकदम सूख गया था। एंड हमारी विंग ने बोला अभी तुमने बोला था ना कि हम दोनों के बीच से वो नो टचिंग वाला वो उठ चुका है, देन आज मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। एंड हमारी वांगजी जो ने देखा एंड बोला ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। बस इतना ही बोलने का देरी था। हमारी वांगजी मतलब हमारी विंग ने वांगजी को एकदम उठा लिया था एंड वांगजी एकदम शॉक था। एंड तभी वांगजी जो है ना वो विंग के गले को पकड़ लिया था एंड विंग जो वांगजी को बेड पे एकदम जेंटल तरीके से लिटाया एंड जो है ना उसकी तरफ देखा एंड बोला यू नो व्हाट वांगजी, आज तुम बहुत प्रीटी लग रहे हो। क्यों पता है। तो उसने बोला क्यों। एंड हमारी विंग ने बोला क्योंकि आज तुम मेरे बनने वाले हो इसीलिए। तो विंग ने बोला ये क्या लॉजिक हुआ। हमारी विंग ने बोला प्यार में लॉजिक नहीं चलता, बस ऐसे ही
जो होना होता है हो जाता है। के बाद जो है ना हमारी विंग वांग जी को जो है ना वो किस करने लगा था। पहले वो किस जो है ना थोड़ा जेंटल था, बट वो धीरे धीरे इतना पैशन भरी होने लगा कि क्या ही बोले। एंड विंग जो है ना वो वांग जी की जो टी शर्ट था उसको एकदम खोल दिया था एंड उसके बॉडी को जो है ना वो हाथ फैला रहा था एंड हमारी वांग जी को इतना प्लेजर फील हो रहा था। एंड हमारी विंग जो है ना वो अब वांग जी के बॉडी पे जो है ना वो सब किस करने लगा था, इवन वो बाइट भी कर रहा था। एंड हमारी वांग जी सिर्फ और सिर्फ मोर्निंग कर रहा था। एंड वो जो है ना वो अपनी मोर्निंग को मतलब जो वो ना करे इस वजह से वो अपने मुंह पे हाथ रख लिया था। एंड वांग जी जब ये देखा ना उसने कुछ नहीं बोला, वो एक डेविलिश स्माइल किया एंड उसके बाद उसने अपने पूरे कपड़ों को खोल दिया था। एंड वो वांग जी का भी पूरे कपड़े को खोल दिया था एंड वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, मैं भी देखती हूँ कब तक तुम अपनी इस मौन को रोक सकते हो। एंड ये बोलने के बाद जो है ना वो हमारी जो वांग जी है उसके साथ लव मेकिंग स्टार्ट कर दिया था। पहले तो वो लव मेकिंग मतलब जो वांग विंग कर रहा था वो बहुत ज़्यादा ही स्लो था, बट धीरे धीरे वो जो स्पीड है ना वो इंक्रीज़ होते जा रहा था। एंड विंग जिस तरीके से अप एंड डाउन कर रहा था ना वांग जी का सांस मतलब फूल रहा था, वो अपनी मोर्निंग को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड उसी बीच हमारी विंग ने वांग जी को मार्क भी कर दिया था। एंड आज वांग जी को ऐसा लग रहा था कि ये विंग उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, ये एक प्लेजर वाली जुल्म है जो कि कंट्रोल से बाहर है। लिटरली वांग जी को ऐसा फील हो रहा था, उसकी आंखों से मतलब पानी आ रहा था। एंड वो विंग को बोल भी रहा था विंग रुको, बट हमारी विंग आज तो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो वांग जी को मतलब एकदम खाने वाला था, एकदम अच्छे तरीके से उसने आज हमारी वांग जी को खाया था। इवन वो कहीं ना कहीं वांग जी को पनिशमेंट भी कर रहा था कि 1 महीने तक उसको वेट करवाने के लिए। एंड एट लास्ट रात के 2 बजे हमारी विंग जो है ना वो शांत हुआ था। तब तक हमारी जो वांग जी है उसका हालत तो ख़राब हो गया था, वो पूरा मेस बन चुका था। एंड विंग उसको देखा एंड बोला, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो वांग जी, देखो तुम्हारी पूरे बॉडी में मेरी मार्क है, इवन तुम्हारी इस गले में जो मैंने मार्क किया है ना उस वजह से तुम और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। आई लव यू एंड मैं आज से हर दिन तुम्हारे साथ यही करूँगी। एंड वांग जी ने देखा बोला, नहीं कभी भी नहीं। एंड वांग जी ने विंग ने बोला देखते हैं क्या होता है। ये बोलने के बाद तो वो हमारी वांग जी के फॉरहेड पे किस। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी जो सिंबल ऑफ ब्यूटी है ख़त्म होता है। एंड आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझे बताना कि ये वाली स्टोरी कैसा लगा है। एंड इसके बाद आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे वन शॉट शेयर करना चाहिए या फिर लॉन्ग स्टोरी। आई थिंक वन शॉट शेयर करना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्या बोलते हो आप?